सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम ने प्रगति मैदान के क्राफ्ट म्यूज़ियम में एक नया आउटलेट लोटस शॉप का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश ने 14 जून 2022 को नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम प्रगति मैदान में कपड़ा सचिव यूपी सिंह, विशेष सचिव कपड़ा वीके सिंह, IAS हस्तशिल्प विकास आयुक्त श्री शांतमनु, अध्यक्ष CCIC श्री राजेश सक्सेना, संयुक्त सचिव और कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। शिल्प संग्रहालय में ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर पारंपरिक भारत का सार और पारंपरिक शैली में निर्मित लोटा शॉप एक बेहतरीन दस्तकारी, बेहतरीन स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और वस्त्रों पर समृद्ध और विविध भारतीय शिल्प विरासत और कारीगरों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की और अनोखा कदम है। ये देश विदेश के शिल्प प्रेमियों को भारतीय विरासत के उत्कृष्ट उत्पादन को लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। सभी अतिथियों ने क्राफ्ट म्यूज़ियम में सजाई गई हस्तशिल्प, दस्तकारी, स्मृति चिन्ह, वस्त्रों के साथ भारतीय परंपरा का मुआयना किया। आइए देखते हैं उद्घाटन और क्या कहा अध्यक्ष और सचिव महोदय ने। कटक की फिलगरी काफ़ी फेमस होती है। चांदी फिलगरी काफ़ी फेमस है, वो कटक में होता है। चन्नापटना छत्तीसगढ़ से यहाँ से बनवाइए। चीज़ें सब लेकिन छोटे नहीं कम क्वांटिटी रखना ही चाहिए। देखिए डिस्प्ले में अगर ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे तो गोडाउन जैसा दिखेगा। सही है, बाकी बचा के बताते रहिए। आगरा में बहुत बनता है। छोटे पीस करनी है। उसका हम लोगों ने जो GI टैग मिला ना, तो उन लोगों से उन्होंने शुरुआत कर दी। Prajakta, you have been to this place earlier? ये इसका फुटबॉल इतना हाई है, इन्होंने त्रिवेणी में भी ये तो भाई आपको
टेक्सटाइल का पदभार ग्रहण किया था, मुझे लगता है कि उसके बाद कम से कम मैं 20 बार क्राफ्ट म्यूजियम में आया हूँ, क्योंकि क्राफ्ट म्यूजियम जो एक ऐसी धरोहर है, ये अपने तरह का जो ऐसा म्यूजियम है वो इंडिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वैसे मैं तो चाहूंगा कि अगर आप लोगों में से विशेषकर अगर पत्रकार भाई बहन यहाँ पे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम दें तो मैं वो चाहूंगा कि वो 2-3 गैलरी जो है वो आज देख के जाए। यहाँ पे करीब 33,000, 1-2 नहीं 50 सालों से इकट्ठा क्या हुआ, करीब 33,000 के आसपास हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। और ये केवल हैंडीक्राफ्ट का नहीं, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट दोनों का ये म्यूजियम है। एक पे एक नायाब जो हमारे यहाँ की जो वो इवन हैंडलूम है वो भी सारे कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम दोनों का कलेक्शन है। हाँ, इसकी कुछ हमारी दिक्कतें रही हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है वो रही है हमारे पास यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो जो लोग यहाँ आते हैं वो पार्किंग की सुविधा के चलते भी थोड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली जो लोग अपनी कार से आते हैं। उसका भी अब हल हम लोगों ने निकाल दिया है। ऐसा है कि आपको पता ही हो कि ITPO के जो कॉमर्स के मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर एक ही हैं, तो हम ITPO के साथ हमने एक अभी ड्राफ्ट MOU बनाया है, जिसके अनुसार नॉट ओनली वो सारी फैसिलिटी इंक्लूडिंग पार्किंग हमें प्रोवाइड होगा। जो लोग ITPO में आएंगे, एग्जीबिशन जब भी होगा वो उसी टिकट के बल पे वो क्राफ्ट म्यूजियम में भी आ सकेंगे, और जो क्राफ्ट म्यूजियम है जब वहाँ एग्जीबिशन लगा होगा तो वो भी जा सकेंगे। और यहाँ पे केवल ये म्यूजियम नहीं है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं मतलब एक हस्तकला, एक क्रिएटिविटी भी है। यहाँ टाइम टू टाइम आपने अगर देखा होगा तो यहाँ की दीवारों पे जो पेंटिंग की गई है, किसी भी दिन आइएगा तो यहाँ पे आपको 50 जो मास्टर क्राफ्ट्समैन टाइप है पूरे इंडिया के, वो यहाँ आपको दिख जाएंगे। अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे होंगे, अपना सामान बेच भी रहे होंगे। उनके ठहरने की भी व्यवस्था है। जो लोग यहाँ आते हैं वो 30 दिन के लिए आते हैं और 30 दिन यही रुकते हैं, खाना पीना सब बनाते हैं, खुद यही रहते हैं, उसकी व्यवस्था है। उसके अलावा टाइम टू टाइम हमारा कुछ न कुछ स्पेशल एग्जीबिशन जो है कोई ना कोई, जैसे कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था, एक खेता एम्ब्रॉयडरी का एग्जीबिशन मैंने इनॉग्रेट किया था। मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं बिहार से आता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता था कि खेता एम्ब्रॉयडरी क्या होती है। तो बाद में पता चला कि एक मुस्लिम कम्युनिटी, एक सिरसावादी कम्युनिटी होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही बिहार में रहती है। जो सिरसा जा रहे थे तो वो लोग सिरसा के उसमें थे, दल में वहीं पे रह गए थे और उन्होंने आज एक खेता एम्ब्रॉयडरी है। तो यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले किया था कि जो खेता एम्ब्रॉयडरी जो है वो केवल वहीं तक ना सीमित रह के कैसे उसका प्रचार प्रसार हो। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हर एक महीने कोई ना कोई हम यहाँ पे स्पेशल जो है वो एग्जीबिशन भी करते रहते हैं एक्चुअली। तो मैं यही कहूँ, ये तो आज तो एक जो लोटा शॉप, क्योंकि जो भी आता है जिंदगी आप देखे होंगे विदेश में कहीं भी जाएंगे तो आपको एक म्यूजियम शॉप मिलेगा, चाहे वो डूवर से लेके या चाहे वो जो भी बड़े बड़े म्यूजियम है, मर्सी यूरोसी जो भी बाहर है, सब जगह एक आपको शॉप मिलता है जो कि सोवेनियर शॉप टाइप का रहता है। तो मैं तो अभी और चाहूंगा, ये तो हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं बट और भी चीजें, जैसे हम बाहर जाते हैं कुछ नहीं होता है तो $3 का $2 का एक जो है वो मैग्नेट ही ले आते हैं जिसको कि हम चिपका देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कलेक्शन है ये करने के लिए, कितनी कंट्रियों घूम के आए हैं। या इसी तरह से छोटी छोटी और बहुत सी चीजें हैं। कुछ टी-शर्ट्स हैं जो बड़े सस्ते मिल जाते हैं टी-शर्ट्स, लेकिन उसमें कुछ मतलब वो मे बी म्यूजियम का ही कोई आर्टिफैक्ट्स है जो उसके ऊपर प्रिंटेड होगा और व्हाटएवर। तो ये भी इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है, प्राइमरली फॉर द टूरिस्ट एक्चुअली। तो आज अच्छी बात है और मुझे लगता है कि यहाँ पे फुटबॉल भी अच्छा रहेगा। यहाँ के फुटबॉल से दुकान को भी फायदा होगा, दुकान के चलते शायद म्यूजियम को भी फायदा होगा। और जो पीछे का गेट खोल दिया गया है, जो गेट बंद कर दिया गया था, उससे भी जो ITPO के समय, एग्जीबिशन के समय भी ज्यादा लोग आ पाएंगे। तो मेरी बस यही आप सबों से गुजारिश है कि एक बार कम से कम जितना 1, 2, 3, 4 जितना भी 3 गैलरियों में से जितना समय हो, कम से कम वो गैलरी आप देख के जाएं। और अगली बार जब भी आप आना चाहें आराम से आएं, हम आपको यहाँ सबकी व्यवस्था है। वैसे तो गाइड भी हैं जो आपको गाइड करेंगे, नहीं तो ऑडियो गाइड की सुविधा है, अंग्रेजी में हिंदी में ऑडियो गाइड भी आपको बता सकेगा कि कहाँ पे क्या है। तो मैं यहाँ और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी मंत्री यहाँ पे आई हैं और विधिवत उन्होंने आज इस लोटा शॉप का उद्घाटन किया है। तो उनके आशीर्वचन के लिए हम इसे
आग्रह करते हैं। बहुत यूपी सिंह जी और नेगी जी और सिंह जी और शांतनु जी, वैसे तो सभी सुनील जी सभी जाने पहचाने चेहरे हैं और पत्रकार मित्रों, बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री ने आज एक लोटस शॉप का जो ओपनिंग किया है, बहुत अच्छी के साथ में जो बनी है, और ज़्यादातर फॉरेन बायर्स को यहाँ पे अट्रैक्शन जो फैमिली के साथ होता है उनको एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसे भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, आर्ट है, देखने को मिल जाती है एक ही जगह पर, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारी एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि सभी स्टेट को ये प्रेजेंट करता है। ऐसे नीगिज के साथ में मैं चेन्नई भी गई थी, और वहाँ कॉटेज इंडस्ट्री में हर जो जगह होती है वहाँ और भी हैंडलूम के एग्जीबिशन भी चलते रहते हैं। यहाँ पे जो भी आता है उनको क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी कभी कभी चाहिए, और उसके प्राइस भी ऐसे होने चाहिए जिससे उनको विश्वास बढ़े। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक ग्लोबल इमेज बनाई है हमारे लिए, और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बढ़ रहा है, तो हमारी चीज़ें, ये जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, और कई लोगों को कम समय में टाइम मिलता है और वो एक साथ में देखना चाहे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं गुजरात से आती हूँ, तो अभी ऐसा कच्छ में 300 साल पुरानी एक हमारे अवॉर्डी है जिन्होंने रोगन कला का जो उन्होंने सरवाइव करके रखी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ऐड भी होती रहती है, नयापन भी आता है, और पुरानी चीज़ों को भी संजो के रखना है, तो नई कला भी उभरती रहती है, कई एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो पूरे भारत में जब घूमते हैं तो नयापन भी आता रहता है, तो उनको भी हम लोगों को धीरे धीरे ऐसे करते जाना चाहिए। जैसे मैं सूरत से आती हूँ, तो वहाँ हमारे यहाँ एक पेटी बनती है, सुखड़ की पेटी जैसी लगती है, पेटी करा, उनको भी 2 साल पहले अवार्ड मिला है। जब कोई हमारे यहाँ फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, या तो हमारे जो चीफ गेस्ट आते हैं, कोई डिग्निटरीज आते हैं, तो हमें गिफ्ट करते हैं। लेकिन अभी पिछले साल से ही प्रधानमंत्री जी ने जैसे 7 अगस्त को हैंडलूम डे के ऊपर सभी को रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग अपनी चीज़ें खरीदे हैंडलूम से, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट मैं करूँगी ये साल कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में बहुत कम डिफरेंस है, तो वो हैंडीक्राफ्ट के लिए भी हम लोग एक दे करते हैं, और हमारी गिफ्ट के आने जाने में, लेने देने में, अगर वो चीज़ों को, वो अवॉर्डी को हम शामिल कर लेंगे, तो उनको अच्छा मार्केट भी मिलेगा, उसको अच्छी जगह भी मिलेगी, और उनकी चीज़ें लोग जानने भी लग जाएंगे। तो सरकार तो काफ़ी कुछ प्रयत्न कर रही है। आप मीडिया के जितने भी मित्र हैं, वो जैसे यूपी सिंह जी ने बताया कि ये पूरे क्राफ्ट म्यूजियम को घूमिए और अच्छे से बताइए। वैसे हर एक स्टेट ने भी अपने अपने ऐसे म्यूजियम बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों का, पूरे देश के आदिवासियों का कैसे म्यूजियम, कैसे उनका रहन सहन है, कैसे उनका कल्चर है, तो बड़ा सा म्यूजियम बना दिया है, उनकी चीज़ें हैं। जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में पूरे गुजरात की कला एक ही जगह पे मिलती है, जो बड़ा सा स्टोर होता है। तो जहाँ हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ ऐसी चीज़ें अगर आ जाती है, तो लोग एक ही जगह की चीज़ के बदले में पूरे भारत की चीज़ों को वहाँ हमें मार्केट मिलेगी। तो मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने सोचा है, जैसे कोविड ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया है, ऑनलाइन मार्केटिंग होने लगी है। ज़्यादा लोगों को ऐसा है कि देखे बिना अच्छा नहीं लगा, फील नहीं आता है, तो अब जो बैक टू नॉर्मल लाइफ में हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे म्यूजियम की भी जरूरत है, जो अपनी कला को, संस्कृति को संभाल के रखे, संजो के रखे, और आने वाले समय के लोग भी याद रखे। जैसे हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो 1000 साल के बाद भी ये हमारा जो कल्चर है वो दिखाई देगा कि कैसे मंदिर बना, उसकी कैसी कला है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर है जो विदेश में लोगों को बहुत पसंद आती है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि उनको किस तरह से उनको संभाल के रखे, उनके जितने भी सेक्टर है उन्होंने अच्छे से उनको प्रमोट किया है। मैं नेगी जी को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में मंत्री बनने से पहले भी आती थी,
जितने भी फॉरेन के हमारे बायर्स आते थे या जो हमारे गेस्ट आते हैं तो उनको भरोसा होता है कि यहाँ जाने से गवर्नमेंट अप्रूव शॉप है, हमें अच्छी चीज मिलेगी, ऑथेंटिक चीज मिलेगी, उसके दाम भी सही होंगे। तो ये चीजें बहुत आसान है। तो हम लोग आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मीडिया के लोग जो कला के शौकीन हैं, जो संस्कृति के शौकीन हैं, जो शिल्प को जानते हैं, वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को जानते हैं, तो जरूर ऐसा करिए कि हमारे भारत का जो आत्मनिर्भर भारत में ये बहुत बड़ा बेस है। सबसे ज्यादा जो भी मार्केट मिलने वाला है या तो हम लोग को आगे जाना है तो ये है बच्चों के टॉयज। जो पहले वाले खिलौने होते थे जो लकड़ी से बनते थे, पुराने जो हमारे खेलने के लिए खिलौने होते थे, वो लोगों को नहीं देखने को मिला। और जिस तरह से विदेश की चीजों का हम लोगों को शौक लग गया है, इसके बदले में हमारे आसपास की ही चीजों का हम लोग अच्छे से मार्केटिंग करेंगे।